बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 जनवरी 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़िकाम, मुत्तहिदा अरब इमारात पर यूएई पर एक हफ्ते के अंदर दूसरी मरतबा मिज़ाइलों से हमले हुए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके अबू ज़हबी में आज 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए गए हैं जो यमन से हूसियों ने फायर किए हैं। 17 जनवरी को भी यूएई पर हमला हुआ था जिसके अंदर 6 अफराद जख्मी हुए थे और 3 अफराद मारे गए थे। नाज़िकाम, 7 दिनों के अंदर दूसरी मरतबा यमन से यूएई पर मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमला हुआ है जो अबू ज़हबी पर किया गया है, जिसे वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ की फ़ौज ने नाकाम बनाने का दावा किया है। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा का कहना है कि जब मिज़ाइल्स फायर किए गए हूसियों की जानब से जब मिज़ाइल दागे गए तो उस वक्त एंटी मिज़ाइल सिस्टम एक्टिव हुआ और उसने हूसियों के बैलिस्टिक मिज़ाइलों को फ़िज़ा के अंदर तबाह कर दिया, जिसके जो बिखरे हुए ज़र्रे थे वो इर्द गिर्द फैल गए, लेकिन इससे नुकसान किसी का नहीं हुआ है। नाज़िकाम, आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ अरब लीग का हंगामी इजलास हो चुका है और इस इजलास के अंदर यूएई पर हमले की वजह से हूसियों को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया गया है। और कल ही मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि हूसियों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और यमन के अंदर पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले किए जाएंगे। तो इस वजह से नाज़िकाम, अब हूसियों ने जो धमकियां दी थी यूएई को कि वो मज़ीद हमले करेंगे, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमले करेंगे, उन्होंने हमला करके दिखा दिया है। और हमारे पास जो ताज़ा तरीन अभी खबर सामने आई है वो ये है कि जैसे ही ये हमला हुआ, इसके जवाब में यूएई के जंगी जहाज़ों ने, मुत्तहिदा अरब इमारात के जंगी जहाज़ों ने यमन के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ की हैं और जिस जगह से मिज़ाइल फायर किए गए थे वो ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए हैं, जिससे हूसियों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। नाज़िकाम, एक तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात पर हूसियों के हमले जारी हैं और दूसरी तरफ से सऊदी अरब पर भी हूसियों के तबाहकुन मिज़ाइल हमलों का सिलसिला जारी है। रात गए नाज़िकाम, सऊदी अरब के शहर जाजान के ऊपर हमले हुए हैं जिसके नतीजे में 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और एक शख्स के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। नाज़िकाम, सऊदी अरब के इलाके जाजान पर बैलिस्टिक मिज़ाइलों से हमला किया गया, जिसमें से कुछ मिज़ाइल तो सऊदी अरब का एंटी मिज़ाइल सिस्टम गिराने में कामयाब हो गया, लेकिन कुछ मिज़ाइलों ने जाजान के अंदर गिरकर तबाही फैलाई है, तबाही मचाई है। इस हवाले से नाज़िकाम, खबरें सामने आ रही हैं कि रात गए हूसियों की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों की जानिब मिज़ाइल दागे गए हैं, जिसमें जाजान भी है, खमीस मशीद का इलाका है। इन जगहों पर मिज़ाइलों से हमला किया गया है और पिछले 48 घंटों के दौरान, ये पहली मरतबा नहीं बल्कि पिछले 48 घंटों के दौरान इस तरह के कई मिज़ाइल्स हमले हो चुके हैं, जिसे सऊदी फौजी इत्तेहाद ने नाकाम बनाने का दावा किया है। नाज़िकाम, इससे पहले भी जो हूसियों के मिज़ाइल्स हमले हैं वो सऊदी अरब के अंदर तबाही फैलाते रहे हैं। खुद सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान का मानना है कि गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 100 के लगभग शहरी जाँ बहक हुए हैं और दर्जनों नहीं सैकड़ों ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसी तरह से जो सऊदी अरब है वहाँ पर काफ़ी माली नुकसान भी हुआ है, फ़ौजी अड्डों पर भी नुकसान हुआ है, एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुँचा है, जंगी जहाज़ों को और मुसाफिर जहाज़ों को भी नुकसान पहुँचा है। तो यूँ नाज़िकाम, मुत्तहिदा अरब इमारात पर और इसी तरह से यूएई पर, मुत्तहिदा अरब इमारात और यूएई और सऊदी अरब पर मुसलसल हमले हो रहे हैं जो यमन से हूसी कर रहे हैं। एक तरफ से ये हमले हूसी इस बिना पर कर रहे हैं कि चूंकि सऊदी अरब उनके मुल्क के अंदर आकर हमले करता है, बमबारी करता है, और दूसरी तरफ से सऊदी अरब का ये मानना है कि ये हमले इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हूसी सऊदी अरब के अमन को तबाह कर रहे हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात के अमन को तबाह कर रहे हैं। नाज़िकाम, एक और इसी से जुड़ती हुई मिलती हुई खबर यह सामने आ रही है कि अमरीका ने यमन की जानिब भेजा जाने वाला जो बाहरी जहाज़ था जिसके अंदर गोला बारूद लदा हुआ था, असलहा लदा हुआ था, उसे पकड़ लिया है। नाज़िकाम, इस हवाले से रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह पहली मरतबा नहीं हुआ कि ईरान की जानिब से असलहे से, गोले बारूद से लदे हुए जहाज़ों को यमन भेजा गया हो। इससे पहले भी अमरीका
कई ऐसे बाहरी जहाज पकड़ चुका है जिसके अंदर गोला बारूद था जो यमन पहुंचाया जा रहा था। और आज एक मर्तबा फिर, बल्कि गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी, गुज़श्ता रात को ये खबर सामने आई थी कि वहाँ पर जो बाहरी जहाज़ था जिसके अंदर गोला बारूद था उस को पकड़ा है अमेरिका ने और उसे वहाँ जाने से रोक दिया गया है। तो इससे नाज़रीन ये बात वाज़ेह हो रही है कि सऊदी अरब के अंदर जो ईरान सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो ईरान की जानिब से दिए जाते हैं। यूएई के ख़िलाफ़ जो मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो ईरान की जानिब से दिए जाते हैं। तो यूँ ईरानी मिसाइल सऊदी अरब के अंदर और यूएई के अंदर तबाही फैला रहे हैं और भारी नुकसान हो रहा है। नाज़रीन इस हवाले से सऊदी अरब ने कहा है कि किसी भी सूरत झुकेंगे नहीं और किसी भी सूरत डरेंगे नहीं, और मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब मिलकर हूसी मलेशिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जाता रहेगा। नाज़रीन एक और ताज़ा खबर है कि सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने ममलिकत के जनूबी इलाके ज़हरान पर दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह कर दिया है। जाज़ान के ऊपर भी दागे गए हैं, ज़हरान और दीगर जगहों पर भी ये मिसाइल्स दागे गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन खबर ये भी सामने आ रही है कि यमन का इलाका तईज़ और मारिब है, जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर यमनी फ़ौज ने पेशकदमी शुरू की हुई है और हूसी मलेशियाओं के साथ झड़पें जारी हैं और उन्हें पीछे धकेला जा रहा है और उन्हें पसपा किया जा रहा है। सऊदी अरब का फौजी इत्तेहाद दावा कर रहा है कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें कम से कम 500 के लगभग हूसी हलाक और ज़ख्मी किए गए हैं। लेकिन ऐसे काम जो हमारे पास आदाद व शुमार आ रहे हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो आलमी सतह पर भी नशर हो रही हैं कि जो वहशियाना बमबारी है सऊदी अरब की और मुत्तहिदा अरब इमारात की, इससे जहां हूसियों को नुकसान हो रहा है वहीं आम शहरियों को भी नुकसान हो रहा है। कई शहर थे, कई इलाके थे जो मलिया मेट कर दिए गए हैं और इसी तरह से जेलों पर हमला हो रहा है। अगरचे सऊदी अरब नफ़ी करता है कि जो जेल पर हमला हुआ उसके अंदर 70 से ज़्यादा कैदी मारे गए, वो हमला उन्होंने नहीं किया, तो फिर वो हमला किसने किया है? नाज़रीन यमन के अंदर पिछले 7 सालों से 6 सालों से जंग जारी है और इस जंग के अंदर 4 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके हैं और इस जंग के अंदर नाज़रीन 10 लाख से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 20 से 30 लाख अफराद मुहाजिर हुए हैं, रेफ्यूजी बने हैं, बेघर हुए हैं। लेकिन आज भी ये जंग जारी है। 200 अरब डॉलर का यमन का नुकसान हो चुका है और 200 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान सऊदी अरब का हो चुका है, यूएई का हो चुका है, लेकिन आज भी ये जंग जारी है। हैरत इस बात पर है कि एक तरफ से सऊदी अरब के अंदर मिसाइल्स हमले हूसी करते हैं जिन पर दावा सऊदी अरब का ये है कि वो ईरान देता है, और यूएई पर हमले जो हूसी करते हैं मिसाइलों के ज़रिए से, और उस हवाले से मुत्तहिदा अरब इमारात का दावा है कि ये हमले ईरान के मिसाइलों के ज़रिए से, ड्रोन तैयारों के ज़रिए से होते हैं। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और यूएई मिलकर ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ। तो ईरान के साथ पसे पर्दा डील हो रही है, पसे पर्दा ताल्लुकात बेहतर करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ से उनके मुल्क के ऊपर मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। इसी वजह से नाज़रीन यमन के मुसलमान मुतालबा करते हैं कि सऊदी अरब को और यूएई को, अरब फौजी इत्तेहाद को, ईरान को हमारे मुल्क से निकल जाना चाहिए। हम अपने मुल्क का फैसला खुद कर सकते हैं, हमारे मुल्क के अंदर प्रॉक्सी वार नहीं लड़नी चाहिए और यमन की इस जंग को बंद हो जाना चाहिए। चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, इन सब को अपनी जो सियासी लड़ाई है, सियासी इख्तलाफात हैं या किसी और मकसद में जो इनकी लड़ाइयाँ हैं, वो इनको अपनी सरजमीनों पर लड़नी चाहिए, बजाय इसके कि यमन के निहत्ते मुसलमानों को टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए। नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का दिलचस्प मालूमाती सिलसिला देखने को मिलेगा जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। इसलिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।